नमस्कार साथियों, भाई और बहनों। मैं संदीप प्रजापति आज फिर अपने प्यारे बच्चों के लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। आशा है उन्हें पसंद आएगी। प्यारे बच्चों, एक बार एक गांव में एक व्यक्ति अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वो बहुत गरीब था। उसकी माँ ने कहा, बेटा, ये हमारी गरीबी कब दूर होगी? अब तो भगवान का ही सहारा है। उसने कहा कि यहाँ से काफ़ी दूर एक पर्वत है जिस पर भगवान शिव का मंदिर है। उसमें जाकर उनसे जो भी वरदान मांगो वो देते हैं। तुम उनसे अपनी गरीबी दूर करने का उपाय मांग कर आओ। उसने कहा, ठीक है माँ। वो चल दिया। चलते चलते उसे रात हो गई। रास्ते में वो एक नगर में पहुंचा जहां पर एक सेठ का घर था। उसने उनसे पूछा कि मैं बड़ी दूर से आ रहा हूं और मंदिर जा रहा हूं, क्या मैं आज रात आपके यहाँ रुक सकता हूँ? सेठानी का कहा, हाँ हाँ ठीक है, तुम रुक जाओ। वो रात को वहाँ रुक गया। सुबह जब जो वो जाने लगा तो सेठानी ने उससे कहा कि बेटा, तुम भगवान के दर्शन करने जा रहे हो, उनसे मांगने जा रहे हो, तो मेरे लिए भी कुछ पता कर लेना। मेरी बेटी है, वो गूंगी है, उसका विवाह कैसे होगा, कौन उससे शादी करेगा, भगवान से ये पूछ लेना। उसने कहा ठीक है। फिर वो आगे चला। आगे चलते चलते वो फिर एक जंगल में पहुंचा जहाँ पर एक साधु महात्मा एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। उनके बहुत बड़े बड़े और घने बाल थे। उनकी लटाएं निकली हुई थी। जब वो वहाँ से गुजरा तो उन साधु महात्मा ने उससे कहा कि बेटा, तुम भगवान के मंदिर जा रहे हो भगवान से मांगने के लिए, तो मेरे लिए भी ये मांग लेना। मैं इतने सालों से तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरा मन अशांत रहता है और मैं भगवान का मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ। वो भगवान मेरी इस विनती को सुन लें। उसने कहा ठीक है। फिर वो आगे चला। आगे चलते चलते वो एक गांव में पहुंचा। वहाँ एक किसान था। उसने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? उसने बताया कि मैं ऐसे मंदिर जा रहा हूँ, वहाँ पर भगवान से कुछ मांगूंगा। तो उन्होंने कहा, भाई, मेरा ये खेत में एक बहुत बड़ा पेड़ है, लेकिन इसके चारों तरफ कोई और पेड़ नहीं आ पाता है। मैंने बहुत कोशिश करी। भगवान से मांगना, मेरे लिए भी पूछना उनसे कि ऐसा क्यों है। उसने कहा ठीक है। वो चलते चलते फिर मंदिर पहुंचा। वहाँ उसने भगवान की पूजा अर्चना की। भगवान उससे प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि देखो, तुम मुझसे सिर्फ 3 बातें पूछ सकते हो या मांग सकते हो। उसने सोचा कि मेरे पास तो पूछने के लिए 4 बातें हैं। तो उसने कहा ठीक है, मैं अपने लिए भगवान से नहीं पूछूंगा या नहीं मांगूंगा। उसने कहा अच्छा भगवान, मैं आपसे 3 बातें पूछता हूँ, मांगता हूँ। मैं जब आ रहा था तो रास्ते में एक सेठानी थी। तो उसने उनका विवरण सुनाया। भगवान ने उन्हें तीनों के उत्तर दे दिए। अब जब वो वापस लौटने लगा तो सबसे पहले उसे वो किसान मिला। उसने किसान ने उससे पूछा, भाई, आपने पूछा भगवान से मेरी शंका का समाधान? तो उसने कहा हाँ, भगवान ने बताया कि इस पेड़ के चारों तरफ सोने के सोने के सिक्कों से भरे कलश छिपे हैं और ये पेड़ उनकी रक्षा करता है, इसलिए यहाँ आसपास और कोई दूसरा पेड़ नहीं उग सकता। उस किसान ने अपने खेत के आसपास का इलाका खोदा और उसमें से जितने सोने के कलश निकले उनमें से उसने आधे उस व्यक्ति को दे दिए। उसने कहा, भाई, तुम्हारी वजह से मैं इस सब का मालिक बना हूँ, तो इस पर आधे पर तुम्हारा हक बनता है। वो बहुत खुश हुआ और वो चल दिया। अब रास्ते में फिर उसे वो साधु महात्मा मिले। साधु महात्मा ने पूछा, भाई, तुमने मेरे लिए भगवान से पूछा? तो उसने कहा हाँ, मैंने पूछा। भगवान ने बताया कि आप तपस्या तो करते हो, लेकिन आपने अपने बालों में एक मणि छुपा रखी है, आपको उसका बहुत मोह है, इसलिए आपका मन अशांत रहता है और आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। साधु महात्मा ने बोला, हाँ, ये सच बात है, मैं उस मणि के मोह में ही रहता हूँ, इसलिए भगवान का शायद सही से ध्यान नहीं कर पाता। साधु महात्मा ने अपने बालों में से वो मणि निकाली और उसे दे दी। अब वो व्यक्ति धीरे धीरे चलता हुआ नगर में पहुंचा और उन सेठ जी के घर गया। उसने सेठानी से कहा कि हाँ, मैंने पूछा था भगवान से आपकी बेटी के विवाह के बारे में। उन्होंने बताया कि आपकी बेटी जिसे देखकर बोल देगी उसी से ही उसका विवाह होगा। अचानक सेठानी की बेटी वहाँ आई और उस व्यक्ति को देखकर बोल पड़ी, माँ, ये कौन है?
उसकी माँ ने कहा, बेटा मैं धन्य हो गई, मेरी गूंगी बेटी बोलने लगी और भगवान के कहे अनुसार आपसे ही इसकी शादी होगी। अब धीरे धीरे फिर वो चलता हुआ वापस अपने गांव अपने घर पहुंचा। उसकी माँ ने उससे पूछा, बेटा तुमने भगवान से अपने लिए मांगा हमारी दरिद्रता दूर करने का उपाय? उसने कहा, माँ मैंने भगवान से अपने लिए नहीं मांगा था, दूसरों के लिए मांगा था, लेकिन भगवान ने मुझे इतना दे दिया कि अगर मैं अपने लिए भी मांगता तब भी शायद ना मिलता। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी कभी हम भगवान से नहीं भी मांगते हैं, लेकिन भगवान हमारी स्थिति को समझते हैं और हमारे लिए उतना अच्छा देते हैं जितना हमने सोचा भी नहीं होता। इसलिए हमेशा हमें भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। आशा है मेरी ये कहानी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद। भाइयों और बहनों, अगर आपको मेरा ये कहानी कहना पसंद आता हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।